इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में अपना व्यापक असर दिखाया। 2 दिन की तबाही के बाद अब ये तूफान शांत हो गया है, लेकिन अपने निशान ही छोड़ गया है। मंगलवार को तूफान की चपेट में आए अरब सागर में मौजूद नावों पर फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय नेवी द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की जान बचा ली गई है, जबकि अभी भी कुछ लोगों को बाहर निकालना बाकी है। चक्रवाती तूफान के बीच अरब सागर में कुछ नाव फंस गई थी। इसके अलावा आयल्स रिंग पर कुछ लोग और कर्मचारी भी फंस गए, जिनको लेकर भारतीय नेवी, कोस्ट गार्ड समेत अन्य एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन को चलाया। मुंबई से कुछ दूरी पर फंसी बार्ज P-305 पर कुल 273 लोग फंस गए थे, जिन्हें निकाला गया। मंगलवार तक करीब 180 लोगों को निकाला गया था, जबकि बाकी को निकालने का काम जारी है। करीब 93 क्रू मेंबर्स हैं जिनकी तलाश जारी है। एनसीपी नेता और ठाकरे सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उनके पति ने विधायक रहते हुए ही काफी संपत्ति बनाई है। ऐसे में मुंबई में विधायकों के लिए आवास बनाने पर 900 करोड़ रुपए खर्च करने का भला क्या मतलब है। उन्होंने सरकारी आवास मनोरा को बनाने का पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विधायक रहते ही उनके पति मुंडे ने परली में 3 बंगले, 1 फार्म हाउस, पुणे में 2 बड़े बंगले और मुंबई में 2 बड़े फ्लैट बनाए हैं, जिसमें से एक नरीमन पॉइंट और दूसरा सांता क्रूज में है। हमें एक सरकारी बंगला भी मिला हुआ है। मंत्री बनने से पहले विधायक रहते ही मेरे पति ने अपने लिए बहुत सारी संपत्ति बना ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने जुर्माना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में खामियों के कारण की गई है। सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय हालत पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी कुछ दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इसी आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो। सहकारी बैंक की तरफ से दिए गए जवाबों से रिजर्व बैंक संतुष्ट नजर नहीं आया और जुर्माना लगाने का फैसला किया। अरब सागर में उठे चक्रवाती ताउते का असर दिल्ली एनसीआर पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिन भर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। शहर में सुबह 7:30 बजे आर्द्रता का स्तर 85% और हवाओं की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बीते दिन देश में रिकॉर्ड 20,08,296 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 11 मई को 19,83,804 टेस्ट किए गए थे। इस बीच देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। ये कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मंगलवार को ही 4,334 मौतें हुई थी। हालांकि देश में नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,89,566 लोग ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,109 की कमी हुई। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज।